भारत के निर्माण में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? हम सभी भारतवर्ष में रहते हैं और हम हमारा जैसे इस क्लब का उद्देश्य भी है कि स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज है ना। तो स्वस्थ भारत के निर्माण में या स्वस्थ समाज के निर्माण में हम हमें अपना योगदान हमेशा देते रहना है। ये हम दूसरों को तो स्वस्थ नहीं कर सकते, पर अपने आप को हम जरूर स्वस्थ रख सकते हैं या अपने परिवारजन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसके लिए एक मतलब एक पॉइंट में अगर बात करें तो हमें स्वस्थ भारत के निर्माण को करने के लिए या निर्माण में योगदान देने के लिए हमें अपने खुद के जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। अगर हम खुद को बदल पाए या खुद की हमारी दिनचर्या जीवन शैली को हम बदल पाए, तभी हम भारत के स्वस्थ भारत के निर्माण में या स्वस्थ समाज के निर्माण में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो जैसे कि अ, सबसे पहला पॉइंट होगा, अगर हमें स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं मतलब आपको सबसे पहले स्वस्थ जीवन शैली अपनाना होगा। उसके पश्चात आपको समाज को और लोगों को यह बतलाना होगा और सिखाना होगा कि स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से ही हम अपने जीवन को समृद्ध और सुखी बना सकते हैं। तो स्वस्थ जीवन शैली आपको कैसे अपनाएंगे, तो इसके बारे में हम प्रतिदिन इस क्लास में हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें प्रतिदिन संतुलित आहार लेनी है। संतुलित आहार, आप सभी संतुलित आहार की परिभाषा के बारे में सभी जान रहे होंगे, है ना, कि हमें किस तरह के संतुलित आहार के सेवन में हमें सेवन करना चाहिए। तो संतुलित आहार लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ जीवन शैली के पॉइंट को अगर पकड़ें, स्वस्थ जीवन शैली हमें कैसे जीनी है करके, तो उसमें संतुलित आहार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। संतुलित आहार अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो जैसे बोलते हैं ना कि जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो वैसे ही परिस्थिति हमारे साथ होने वाला है। क्योंकि हम असंतुलित आहार नहीं लेंगे या हमें हमें आहार के बारे में पता ही नहीं रहेगा कि हमें किस तरह के भोजन हमें लेना चाहिए या हमें किस तरह से हमारे वातावरण के अनुकूल हमें किस तरह के जो आहार है वह लेने चाहिए। अगर हम इसकी जानकारी हमें सही तरीके से नहीं होगी तो हम संतुलित आहार की जो भरपाई है हमारे शरीर में वह हम नहीं कर पाएंगे। तो संतुलित आहार मतलब ये नहीं कि आप मान के चलिए कि पिज्जा खा लिए, बर्गर खा लिए या कोई भी जो यूरोपियन कंट्री या बाहर के जो देशों से प्रभावित जो भोजन है ऐसे भोजन को ग्रहण कर लिए। यह भोजन संतुलित आहार की कैटेगरी में नहीं आएगा। संतुलित आहार की कैटेगरी में कौन सा भोजन आएगा, जो आप नित्य प्रतिदिन हमारे भारतीय जो खाने हैं, है ना, भारतीय जो हमारा खाना है या हमारे जिस स्टेट या जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह के अनुकूल कौन सा भोजन है, ऐसे भोजन को हमें वातावरण के अनुकूल हम ग्रहण करते हैं या हम अपने जीवन शैली में हमारे भारतीय खानों को महत्व देते हैं, तो निश्चित हम स्वस्थ जीवन शैली की जो परिभाषा है उसमें कारगर उतरेंगे। उसके बाद में है नियमित व्यायाम करना। हम लोग इस क्लास में प्रतिदिन संतुलित आहार की बातें करते हैं, नियमित व्यायाम की बातें करते हैं, योग ध्यान और अपने जीवन का हिस्सा बनाने की बात करते हैं। योग और ध्यान, मेडिटेशन और योग अगर आप नियमित अपने जीवन में इसको आप एक हिस्से के तौर पे बना ले, अपने जीवन का एक हिस्से के तौर पे बना लेते हैं, तो भी आप एक स्वस्थ जीवन शैली की जो परिकल्पना है उसको सार्थक करेंगे, है ना। उसके बाद में है, ये तो हो गया जीवन शैली। उसके बाद में है दूसरा जो पॉइंट है वो स्वच्छता को अपनाएं। हमें विशेषकर स्वच्छता के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें स्वस्थ भारत का निर्माण करना है, स्वस्थ भारत के निर्माण में हमारा योगदान देना है, तो हमें अपने घर के आसपास और सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई रखना है और अपने घर के वातावरण को भी साफ रखना है। अब देखिए ये अब ये स्वच्छता जैसे बाहर में सार्वजनिक स्थानों पे स्वच्छता बनाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हमारे मन में ये बात आएगी। लेकिन जैसे ही हम अपने घर को गंदा नहीं रख सकते,
हमारे घर को हम प्रतिदिन साफ सफाई रखते हैं, वैसे ही हमारे हमें सार्वजनिक स्थानों को भी साफ करना होगा। अगर हम सार्वजनिक स्थानों में साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, हर एक व्यक्ति साफ सफाई का ध्यान रखे, तो निश्चित ही जो गंदगी की वजह से जितने भी हमें रोग या बीमारियां या किसी भी तरह की जो परेशानियां आने वाली है वह नहीं होगा। तो हमें अपने घर की साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें अपने शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए, और हमें अपने आसपास के वातावरण की भी साफ सफाई रखना बेहद ही आवश्यक है। तभी हम स्वस्थ भारत के निर्माण में हम अपना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद अभी हमने जैसे स्वस्थ जीवन शैली की बात की, तो तीसरे नंबर में हमारा पॉइंट आएगा पोषण युक्त भोजन करें। पोषण युक्त भोजन करें, इस पॉइंट में आप ध्यान दें कि बेहद आवश्यकता है, पोषण युक्त भोजन करना है हमें। लेकिन आजकल हम जितने भी फूड्स की ओर भाग रहे हैं, खाने की ओर भाग रहे हैं, वह बिल्कुल भी पोषण से भरा नहीं है। जैसे पौष्टिकता के नाम पे मान के चलिए कुछ भी नहीं है। आप पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, आप जितने भी फास्ट फूड जैसी चीजें खा रहे हैं, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, तो उसमें पोषण तो बिल्कुल ही नहीं है ना। पोषण आपको किस में मिलेगा? आपको घर के बने भोजन में मिलेगा। आप जो घर में आपका जो भोजन बनता है, या आपके वातावरण के अनुकूल आपके यहाँ जितने भी फ्रूट्स उपलब्ध हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, है ना, जितने भी प्रकार की सब्जियां आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, इन सभी चीजों से ही आपको पोषण युक्त भोजन मिलने वाला है। ना कि आप आज के समय में जितने भी जंक फूड की ओर भाग रहे हैं, जैसे कि जितने भी आजकल जंक फूड आ चुके हैं, प्रोसेस्ड फूड आ गए हैं, डिब्बे बंद खाने आ गए हैं, इन सब चीजों से आपको पोषण नहीं मिलने वाला है, उल्टा आपको बीमारियां मिलने वाली है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमें पोषण युक्त भोजन हमें लेना है। उसके बाद में है ये तो हो गया तीसरा पॉइंट पोषण युक्त भोजन की, है ना। पोषण युक्त भोजन का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चौथे नंबर का जो पॉइंट होगा वह होगा नियमित स्वास्थ्य जांच करें, है ना। नियमित स्वास्थ्य जांच करना भी एक आपके स्वस्थ भारत के निर्माण में या स्वस्थ समाज के निर्माण में आप योगदान दे सकते हैं। अगर हर व्यक्ति नियमित अपना स्वास्थ्य जांच करे, है ना, आपको स्वास्थ्य जांच कराना नहीं है, आपको खुद से करना है ना। आपको आकलन करना है कि मुझे जैसे आप हमने कई बार बात करते हैं, जैसे सुबह उठते ही क्या आपको एनर्जेटिक महसूस हो रही है? सुबह उठ रहे हैं तो कहीं आपको आलस तो नहीं आ रहा है ना। इस तरह की चीजों से हम अपने स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं। हमें जैसे कि भोजन खाने में अरुचि तो नहीं हो रही है, या हमारा भोजन पचता है कि नहीं पचता है अच्छे से, है ना। इस तरह की जो चीजें हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं, उनसे आप अपना नियमित जांच कर सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन शैली में कुछ भी अननेचुरल लग रहा है, जैसे कि यह मेरे साथ एक अलग ही घटना घट रहा है हमारे जीवन शैली में, तो उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आपको डेली जरूरत है न्यूट्रिशन की, कहीं आपको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा होगा, तो हो सकता है आपको कुछ परेशानियां हो रही होंगी। आपको हो सकता है ज्वाइंट में पेन हो रहा होगा। आपको ये ध्यान देना है कि आपके ज्वाइंट में कब से पेन चालू हो रहा है या कब से आरंभ हो रहा है, आपके घुटनों में दर्द कब से बना रहता है, आपको कब से सिर दर्द प्रारंभ हुआ है, या कब से आपके शरीर में कुछ ऐसा घटना घट रहा है जो पहले नहीं हुआ करता था, है ना। अगर आप सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप हाँफ जा रहे हैं, तो आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप अपना जांच कर सकते हैं, या और कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके बारे में भी आप नियमित जांच कर सकते हैं। नियमित जांच करने के बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम अपना सकते हैं, और नियमित अपने शरीर की हम स्वयं से जांच कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कुछ कुछ बातें बताई, जैसे आपको भोजन में अरुचि होना, भोजन का ना पच पाना, लगातार कॉन्स्टिपेशन बने रहना, लगातार आपको गैस एसिडिटी जैसी समस्या होना, लगातार नींद में अनियमितता होना, लगातार किसी न किसी जगह पे पेन होते रहना, दर्द होते रहना, इस तरह की जो समस्या है, इसमें हमें अपने ध्यान देने की जरूरत है, और उसके पश्चात उसके निदान में जाने की हमको आवश्यकता है। भाई हम जब तक उस प्रॉब्लम को पकड़ेंगे नहीं, तब तक हम उसका निदान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें नियमित स्वास्थ्य अपने खुद से जांच करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, और उसके निदान की ओर
आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम स्वस्थ समाज स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम समाज को स्वस्थ करेंगे, समाज को स्वस्थ करेंगे तो हम अपने देश को स्वस्थ करेंगे। तो हमें इस परिकल्पना को समझना होगा और हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना होगा। उसके बाद है पांचवा जो पॉइंट है आपका, जल संरक्षण करें, है ना। जल संरक्षण भी करना है और जल का सेवन भी करना है हमें। अभी जैसे हमारे यहाँ जल ही जीवन है, हम इस बात को हमेशा कहते हैं, है ना। तो जैसे कि अभी हम अगर स्वस्थ भारत के निर्माण की बात करें तो वर्षा का जल है, वर्षा का जल व्यर्थ में बहुत बह जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम प्रबंध करना चाहिए। वैसे ही हमारे शरीर में हमें जितनी भी जल की आवश्यकता है, हमें हमारे शरीर को मान के चलिए अगर 4 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता है और हम उस 4 लीटर पानी को अपने शरीर को भी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी हम अपने शरीर में जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शरीर में जल का संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें जूझना पड़ेगा। क्योंकि जल का सेवन के बारे में हम लोग कई बात करते हैं, अगर आप जल का सेवन सही तरीके से नहीं करते हैं या आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, तो उसके वजह से ही कई सारे रोग आपके जीवन में आने वाले हैं। अगर आप पर्याप्त पानी पीते हैं, जल का सही सेवन करते हैं, अपने शरीर को सही मात्रा में जल देते हैं, तो निश्चित आपका जो शरीर है वह निरोगी काया के रूप में ही बना रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ और एनर्जेटिक बने रहेंगे। तो जल को पर्याप्त आपको बचाना भी है, आपके वातावरण में भी बचाना है, आपके शरीर में भी बचाना है। तभी जाके आप अपने एक स्वस्थ भारत के निर्माण में या स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। उसके बाद में है, आज देखिए जैसे ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा आज हमारे देश में बोले या हमारे क्षेत्र में बोले, ऑक्सीजन की कमी से लोग बहुत जूझ रहे हैं, जिसका प्योर कारण है आजकल प्लास्टिक जैसी चीजों का ज्यादा उपयोग करना, अधिक मात्रा में पेड़ों का कटाई करना, है ना। जो अधिक पेड़ों की कटाई किया जा रहा है, तो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, यह बहुत हमारे लिए घातक है। इसमें देखिए जैसे पेड़ लगातार काट रहे हैं, हमारे जंगल नष्ट हो रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। अगर हमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सोचिए हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारे जीवन में ऑक्सीजन के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा अमूल्य दायित्व है। पर पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपने शरीर की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण ही नहीं रहेगा या वातावरण में जैसे कि पेड़ पौधे जंगल ही नहीं रहेंगे, तो हम अपने ऑक्सीजन की भरपाई कहाँ से करेंगे। तो ऑक्सीजन की भरपाई करने के लिए हमें इस तरह की चीजें भी, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे तो हम अपने खुद के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन की भरपाई होनी है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऑक्सीजन की कमी से जैसे बड़े बड़े महानगर जो जूझ रहे हैं, वैसे भी हमारी स्थिति गांव में या छोटे कस्बों में भी देखने को मिलेगी। तो पेड़ के महत्व को भी समझना है, पर्यावरण के महत्व को भी हमें समझना है, तभी हम अपने स्वस्थ भारत या स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद में है मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। ये 7वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य आज कहीं ना कहीं लोगों का बहुत ज्यादा खराब है। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी बोलते हैं लोग और सभी तनाव से ग्रस्त हैं, है ना। पॉजिटिव सोच की कमी है, निगेटिविटी ज्यादा हावी हो चुकी है। इसका बहुत बड़ा कारण, जैसे हमने पहला पॉइंट में जैसे बात किया, पर्यावरण, तो पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। आप परिकल्पना करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि अगर पर्यावरण ही ना हो तो हमारी मानसिक दशा क्या होगी। हमारे पास पेड़ पौधे ही ना हो, हमारे पास जंगल ही ना हो, हमारे पास नदी पहाड़ ही ना हो, तो हमारी मानसिक स्थिति का क्या होगा। हम आप अक्सर होता है कि हम अपने मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए हम प्रकृति की ओर आगे जाते हैं, है ना। प्रकृति की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रकृति से ही हमें हमारे मन को आनंद और खुशी मिलता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, जैसे तनाव को कम करने की बात, सकारात्मक सोच की बात, अपनी भावनाओं को संतुलित रखने की बातें, है ना, ये सारी चीजें प्रकृति से रिलेटेड है।
मानसिक स्वास्थ्य हमारा बेहतर रखना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका, जैसे हम लोग चार स्तंभों की बात करते हैं, स्वास्थ्य के चार स्तंभ है ना, जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, इस तरह की जो हम बातें करते हैं, तो अगर हमारा मन ही अच्छा ना हो तो हम एक स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकेंगे, है ना। तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन का भी अच्छा होना जरूरी है। लेकिन मन को अच्छा रखने के लिए आपको हमेशा मन को अच्छा रखने वाले कार्य करने होंगे। आपको कोशिश करना होगा कि ज्यादातर आपको तनाव में नहीं फंसना है ना। तनाव तो हर एक के जीवन में है, हर एक व्यक्ति के जीवन में तनाव आते रहते हैं, है ना। किसी को काम से रिलेटेड तनाव है, तो किसी को पारिवारिक तनाव है, किसी को और अन्य किसी भी प्रकार के जो तनाव है हमारे जीवन में आते ही रहेंगे। लेकिन उस तनाव से हमें कैसे निपटना है, मानसिक तनाव से हमें कैसे जूझना है, कैसे निपटना है, इसका भी हमें प्रबंध करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें ज्यादा ऐसी तनाव वाली जो चीजें हैं उसमें हम ना पड़े, और पर्याप्त मात्रा में हर अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करें, योग करें, क्योंकि तनाव से बचने का बहुत बड़ा उपाय ध्यान है। अगर आप 10 से 15 मिनट प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो निश्चित आपको फायदा मिलने वाला है, और आपका मानसिक स्थिति बेहतर होने वाला है। आप एनर्जेटिक होंगे, आप काम के प्रति जागरूक होंगे, आप अच्छे से काम कर पाएंगे, आपके जीवन में जो भी चीजें हैं आप उसमें हमेशा सफल होंगे, अगर आप अपने मानसिक स्थिति को अच्छे बनाए रखें, तनाव को दूर रखें और खुश रहें, है ना। तो इस तरह की भी चीजें हमें करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 8वां पॉइंट है शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं। शारीरिक गतिविधि बढ़ाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग भोजन तो हैवी ले रहे हैं, लेकिन शारीरिक गतिविधि हमारी बहुत कम है। तो हमें कोशिश करें कि हम अपने, जैसे कि किसी भी काम को अगर हम करते हैं, अगर आपका टेबल वर्क है तो थोड़ा टहलने का, चलने का प्रयास करें, या अगर कुछ आप शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं आपके वर्क में तो वो भी करें, है ना। तो इस तरह से आप अपनी शारीरिक गतिविधि को भी बढ़ा करके अपनी सेहत को अच्छा बना के रख सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि रोज कम से कम 30 मिनट तक शारीरिक गतिविधि करें, चले दौड़ें, योग करें। इस तरह की जो एक्टिविटी है आपको करनी चाहिए, ताकि आपका शारीरिक गतिविधि भी होते रहे और आपके शरीर स्वस्थ बना रहे। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद 9वां पॉइंट में आ जाइए, नशा मुक्त जीवन अपनाएं। नशा मुक्त जीवन रखना बहुत जरूरी है। आज देख रहे हैं हम, आज की जो जनरेशन है वो नशीली चीजों की बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। तंबाकू, चरस, गांजा, शराब जैसे नशीले चीजों का सेवन बहुत बढ़ चुका है। तो नशा मुक्त जीवन रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको तन और मन को, हाँ, सभी को स्वस्थ रखना है तो नशे से दूर रहकर ही आप यह सब चीजें कर सकते हैं, क्योंकि नशे में डूबा हुआ व्यक्ति कभी भी शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो नशा मुक्त जीवन भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में 10वां पॉइंट है आपका, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाएं। जैसे हम प्रतिदिन इस क्लास में हम कर रहे हैं, हम गायत्री मंदिर में भी प्रतिदिन इस कार्य को कर रहे हैं। हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं कि आपको कैसा जीवन शैली जीना चाहिए, है ना। तो अगर आप यह सब भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको जैसे नियमों का पालन करके अच्छा लगता है, आपको पर्याप्त पानी पीने से, आपको समय में भोजन करने से, समय में सोने से, समय में उठने से अगर कुछ लाभ मिल रहा है तो जरूर आप ये अपने परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके समाज में आप इस चीजों को फैला सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे स्वस्थ भारत के निर्माण में हम एक सहायक के रूप में कार्य करेंगे, और लोगों को अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो हमें भी एक प्रसन्नता महसूस होगी, और जिससे हमारा समाज भी सुधरेगा, गांव भी सुधरेगा, और हमारे आसपास के लोग भी सुधरेंगे। तो स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद में है आ, समाज सेवा में भाग लें। समाज सेवा में भाग लेना है मतलब आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी करना है, आपको कोशिश करना है कि आपको जैसे सामाजिक गतिविधियां जो है, जैसे किसी की मदद करना, आजकल जैसे रक्तदान चलता है, तो रक्तदान करना भी एक समाज सेवा का काम है ना। साफ सफाई में हिस्सा लेना,
या सार्वजनिक चीजों में अगर गतिविधियां होती हैं तो उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। कोई शारीरिक सहयोग कर सकता है तो कोई और दूसरे तरीके से अपना सहयोग कर सकता है। हमें ऐसी चीजों में भी भाग लेते रहना चाहिए जो समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना समाज के हम रह ही नहीं सकते, है ना। हमें समाज में रहना बहुत जरूरी है। समाज अर्थात आप एक ऐसे लोगों के समूह में रहें या ऐसे लोगों से मिल करके रहें जिनकी सोच पॉजिटिव हो, है ना, जो हमारे अपने अपने हित के लिए भी, आपके हित के लिए भी, समाज के हित के लिए भी जो सोचते हैं, ऐसे लोगों से हमें समाज में रहना चाहिए ताकि एक दूसरे का सहयोग बनते रहे या एक दूसरे का सहयोग होते रहे। ऐसे समाज के बीच में हमें रहना चाहिए। तो ये भी हम एक अच्छे स्वास्थ्य के निर्माण के लिए हम यह सहयोग कर सकते हैं। 13वां है हमारा स्थानीय उत्पादों को अपनाएं। आपको जैसे स्थानीय उत्पादों को अपनाएं, इसमें भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे हम क्या करते हैं, हम विदेश से आई हुई चीजों को अपनाते हैं। जैसे आज हम जो बर्गर, पिज्जा, है ना, जो ऐसी चीजें जो खा रहे हैं, है ना, मोमोस, जो भी टाइप की जो खाना है, या चाउमीन, ये सब चीजें विदेशों से आया है, हमारे भारत का नहीं है ना। तो हमें अपने भारत की चीजों को अपनाना चाहिए। हमारे भारत में जो हमारे यहाँ जो इतनी सारी जो वैरायटी मिलती है खाने में या भोजन मिलती है, उससे हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। जैसे कि कई सारे जो चीजें हैं हमारे भारतीय खानों में, है ना, हमारे भारतीय खानों में जो हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग जो नुकसान नहीं करते हैं, ऐसे भोजन को हमें अपनाना चाहिए। क्यों हम किसी बाहर की कंट्री के उत्पादों को अपनाएं या उनके जो भोजन है उसको अपनाएं, है ना। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बाहर के भोजन को हमें अवॉइड करना चाहिए। बाहर से जो विदेशों से आया हुआ भोजन है उससे हमें दूर रहने की कोशिश है करनी चाहिए। अगर हम यूरोपीय कंट्री, अमेरिकन कंट्री, चाइनीज कंट्री, ऐसी चीजों के जो भोजन है अगर उससे बच जाए तो भी हम अपने शरीर को बहुत ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रह सकता है। क्योंकि आप मान के चलिए कि आप जो बाहर की कंट्रीज की जो भोजन ले रहे हैं वह कहीं ना कहीं आपके गट हेल्थ को खराब करेगा, आपके गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बैलेंस को अनबैलेंस करेगा, आपके शरीर में शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए भी वह जिम्मेदार होगा। हर एक एक्टिविटी में बाहर के जो खाने हैं, जो नुकसानदायक खाने हैं, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं नुकसान पैदा करेगा ही करेगा। तो हमें स्थानीय उत्पादों को बिल्कुल नहीं अपनाना है। हमें स्थानीय उत्पादों को ही अपनाना है, बाहर के उत्पादों को नहीं अपनाना है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भारत की जो चीजें हैं उसको अपनाएं, उसी का सेवन करें, है ना। उसी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले ताकि हम अपने स्वस्थ भारत और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान कर सकें। उसके बाद है लास्ट जो पॉइंट है वो सुरक्षित आदतें अपनाएं। सुरक्षित आदतें मतलब स्वस्थ रहने के लिए एक सुरक्षित आदत का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे खाने से पहले हाथ का धोना, है ना, और लोगों से मिल रहे हैं तो शारीरिक दूरी बना के रखें, ताकि अभी जैसे हुआ अभी मानसून का समय जो चल रहा है तो उसमें क्या होता है कि बीमारियां फैलने का डर होता है, थोड़े थोड़े चीजों में इन्फेक्शन का डर होता है। तो मानसून के समय जैसा भी चल रहा है तो आपको सुरक्षित आदतें अपनानी चाहिए। आपको हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए। किसी भी भोजन